Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss next topic of chapter 8th class 9th. So ये हमारा थर्ड लेक्चर है. सो थर्ड लेक्चर में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन जो है डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ ही डिस्कस कर रहे हैं. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है. स्पीड क्या थी, डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है. जब चेंज हो रही है, आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब उसे रेट ऑफ चेंज हम लोग बोल देते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन क्या था, जिसमें इक्वल इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस हो. ठीक है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में जब कवर करें तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है इस तरीके की. सो यहाँ पर आप लोग मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के साथ. यूनिफॉर्म मोशन क्या था, जब आप सेम स्पीड के साथ सेम टाइम के अंदर कोई डिस्टेंस कवर करें. द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम. तब आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब एक जैसी रहेगी पूरी रास्ते में. ठीक है, इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो. अगर हम लोग बोलें कि चेंज इन वेलोसिटी, कितनी चेंज हुई वेलोसिटी के अंदर, तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुई क्योंकि सारे रास्ते में वेलोसिटी सेम थी. ए से लेकर बी तक आप लोग गए. मान लीजिए आप स्कूल से लेकर अपने घर तक गए और आपका जो घर है स्कूल से बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा पाथ है. इसका मतलब आपने 40 किलोमीटर की स्पीड से अपनी स्कूटी चलाई. सो आपने कहीं पे भी स्कूटी अपनी स्पीड कम नहीं की, स्पीड ज़्यादा नहीं की. सो उस टाइम आपकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका टाइम इंटरवल क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं करी पूरे रास्ते के अंदर. सो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज ज़ीरो. हाउएवर, अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम के अंदर कवर किया जाए. मतलब आप लोग बार बार अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं. ठीक है, वेलोसिटी वेरीज विद टाइम. तब आपकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी. वेरीज की जगह पर आप चेंज भी लिख सकते हो. जो आपकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. It has different values at a different instant and at a different point of the path. आप अलग अलग पॉइंट्स पे आपकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, टाइम भी अलग हो सकता है. सो डिफरेंट इंस्टेंट पर आपका टाइम अलग अलग हो सकता है. दस, इन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो. इसका मतलब मान लीजिए आप ए से लेकर बी पॉइंट तक गए. ठीक है, अब सी तक आपकी वेलोसिटी कुछ और थी, डी तक कुछ और है, और ई तक कुछ और है. ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी आपकी हो गई 30 किलोमीटर और स्टार्टिंग में थी 20 किलोमीटर. मान लीजिए यहाँ पर जाते जाते आपकी स्पीड 40 हो गई और यहाँ पे 35. सो वेरी कर रही है आपकी वेलोसिटी. सो 40 में से 30 निकाला तो आ गया 10 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब आपकी वेलोसिटी वेरी कर रही है. 35 में से 40 माइनस किया तो -5. 30 में से 20 माइनस किया तो अगेन 10. इसका मतलब ज़ीरो नहीं आ रहा आपका आंसर, कोई ना कोई वैल्यू आएगी. सो इसे हम लोग बोल देते हैं नॉट ज़ीरो या फिर नॉन ज़ीरो. कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. क्या आप वेलोसिटी को मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक अलग से एक और फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. क्या कहते हैं हम इसे? एक्सेलरेशन. ठीक है, सो एक्सेलरेशन आपकी क्या है, कितनी आपकी वेलोसिटी थी और आपने कितना टाइम लिया. ठीक है, वेलोसिटी ओवर टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन. इसका मतलब हम लोग वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी और फॉर्म के अंदर. ठीक है, सो चलिए आगे देखिए. टू सच आंसर अ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वी हैव टू इंट्रोड्यूस एन अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. सो इसे मेजर किस तरीके से करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, आगे देखिए.
इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, जैसे ही आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u। जब आप a पॉइंट से चलें तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी u, जब आप b पॉइंट पर पहुंचे तब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी v। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सो दैट इज़ v माइनस u। क्लियर हो गया। यहाँ पर v माइनस u क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर हो गया। v माइनस यू क्यों लिखा है, v मतलब फाइनल वेलोसिटी में से हमने इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेटेड मोशन। सो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। हो सकता है कभी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक्सेलरेशन मोशन क्या है। द एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस तरफ आपकी वेलोसिटी है उसी तरफ आपकी डायरेक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव। अगर आपकी वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन दूसरी तरफ है तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव व्हेन इट इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट हो जाए तो आप इसे नेगेटिव में बोलेंगे। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी के यूनिट्स क्या हैं, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट्स क्या हैं, सेकेंड। ये वाला सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर होगी इतनी बात। सो s माइनस 2 आ जाएगा। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हो सकता है कहीं भी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए और कहीं भी आपकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर जाए। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म। तब आपकी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। ठीक है, सो द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या चीज़ है, जब मान लीजिए आप सेकंड फ्लोर के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, अपनी छत पर खड़े हैं, वहाँ से आपने कोई बॉल या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक दिया। जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकेंगे तब उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रैवल्ड विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, इफ़ इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। अगर उसकी कहीं पर वेलोसिटी चेंज हो जाए तब उसे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कार ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट road increases its speed by unequal amount in equal interval of time। मान लीजिए कि आप कोई कार या स्कूटी चला रहे हो, तब आपने चलानी स्टार्ट करी, कभी आपने 100 की स्पीड पर अपनी कार चला रहे हैं, कभी 120 की स्पीड पर। अब सामने से कुछ आ गया तो आप अपनी स्पीड कम करके 80 कर ली। मान लीजिए कोई स्टॉपर्स आ गए आगे, तो आपने अपनी स्पीड 40 या 60 कर ली। इसका मतलब आपकी आपकी स्पीड कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है। सो इस तरह के मोशन को, इस तरह के एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन द कार इज सेट टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट इज द एक्टिविटी एंड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ध्यान से करना। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी मतलब जब आप रेस्ट पे थे, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, राहुल ने कोई साइकिल चलाया, पैडल चलाएं। सो स्टेशनरी मतलब स्टार्टिंग में उसने क्या था, रेस्ट पे। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, 0। ठीक है, जब उसने पैडल चलाने स्टार्ट करें, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। तो टाइम भी पता है 30 सेकेंड। ठीक है, अब देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर
इन 5 सेकेंड। सो ये वाला जो है सेकेंड पार्ट है। सो सेकेंड पार्ट को बाद में करेंगे। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल इन द बोथ केसेस। सो हमें 2 केसेस दिए हैं। फर्स्ट में क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 30 सेकेंड्स, ठीक है। सो ये गिवन है। वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब v कितनी गिवन है 6 और u कितनी गिवन है 0 डिवाइडेड बाई t कितना गिवन है 30। सो आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 6। सो कटिंग करके आ गया 1 डिवाइडेड बाई 5। सो दिस इज 0.25, ठीक है। सो इतना एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ध्यान से देख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया 6 डिवाइडेड बाई 30, 6 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 15। सो इस तरीके से आंसर आ गया 6 डिवाइडेड बाई 30, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। सो 1 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। सो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस के अंदर ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला है कि उसकी वेलोसिटी कम हो गई 6 मीटर पर सेकेंड पर आ गई। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u कितनी है 6, फाइनल वेलोसिटी उसकी कम हो गई दैट इज़ 4 और टाइम कितना लगा उसका 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब एक्सेलरेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, v माइनस यू। v क्या है आपकी 4 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 6 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 5 सेकेंड्स, ठीक है। सो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आ गया 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। 4 में से 6 में से 4 गए माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे डिवाइड करके देख लो, वी गेट 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आ गए आपके दोनों केसेस के आंसर, ठीक है। आपने यहाँ पर मेंशन ज़रूर करना है कि फर्स्ट केस करा है कि सेकंड केस। इन द सेकंड केस आपने हेडिंग देना है और जब आप फर्स्ट केस करोगे वहाँ पे भी आपने इस तरीके से अपना हेडिंग देना है। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चंस है, What will you say a object is in uniform acceleration? So uniform acceleration में कब होगा, जब उसकी velocity constant होगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब उसकी velocity वेरी करेगी, ठीक है। सो 1 by 1 इसके आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपनी नोटबुक पर इसको नोट डाउन कर लेना। सो फर्स्ट आंसर देखिए आपने किस तरीके से लिखना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इन दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन द बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मूव करेगा एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज डिक्रीजेज एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट के ऊपर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्मली, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज एट द रेट दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज कम और ज़्यादा हो सकती है, एक जैसी कम या एक जैसी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है जी। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेज इट्स वेलोसिटी 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। सो वेलोसिटी कम हो गई 80 से लेकर 60 किलोमीटर तक। अब हमने क्या करना है, 80 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड के अंदर। सो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें सब कुछ SI यूनिट्स के अंदर चाहिए। सो हम लोग क्या लिख रहे हैं, इस 80 को मल्टीप्लाई किया, किलोमीटर्स में कितने मीटर है 1000 डिवाइडेड बाय आवर्स में कितने सेकेंड्स है 3600। अब 2 जीरो से 2 जीरोस कट गई। अब 2 के टेबल पे कटिंग कर दो, आ गया 5/18। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया 80 इंटू 5/18। अगर आपको लर्न है ये वाली टर्म डायरेक्ट, तो आप लोग ये वाली टर्म डायरेक्ट भी लिख सकते हो 5/18। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट कीजिए, 60 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 18। क्लियर हो गया 5/18 किस तरीके से आया। किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स हैं। सो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ पुट द वैल्यूज इन एक्सेलरेशन, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हमने पता करनी है। सो एक्सेलरेशन पता करेंगे तो इसे सॉल्व करके देख लीजिए आपके कितना आंसर आ रहा है।
सो मैंने इसे सॉल्व करके इसका आंसर लिख दिया है कि ये 22.22 आंसर आएगा और इसका 16.66 आएगा। ठीक है, सो v की वैल्यू हमारी कितनी आई 16.66 माइनस u की वैल्यू कितनी आई 22.22 डिवाइडेड बाय आपका टाइम कितना गिवन है 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है 22.22 में से 16.66 को माइनस करना है। सो 12 में से 6 गए, 11 में से 6 गए तो वी गेट 5। ठीक है, अगेन 5 यहां पर आ गया 5.55। सो बड़ा कौन सा है 22 वाला, सो माइनस 5.56 डिवाइडेड बाय 5। अब इसे डिवाइड करके देख लो, वी गेट माइनस 1.11। दिस इज द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो यूनिट्स डालना मत भूलना, अगर यूनिट्स आप नहीं लिखते तो आपका हाफ मार्क्स है जो कट हो जाएगा। यहां तक आपको सारा न्यूमेरिकल्स क्लियर है? अगर किसी न्यूमेरिकल के स्टेप में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ ना क्लियर हो तो यू कैन आस्क। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। जब वो रेलवे स्टेशन से चली, इसका मतलब वो रेस्ट की पोजीशन पे थी। सो हमने लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। जब उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, देन वो फाइनल वेलोसिटी उसकी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। अगेन हमें 40 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में। सो क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 300 3600। सो उसको डिवाइड करके लिखा तो वी गेट 5/18। ठीक है, यहां तक हो गया सबको क्लियर? देन वी हैव टू फाइंड टाइम। टाइम आर ऑल्सो मेंशन इन अ मिनट्स। सो मिनट्स में आपका टाइम गिवन है, लेकिन हमें सेकंड्स में निकालना है। सो सेकंड्स में किस तरीके से निकालेंगे, एक सेकंड में कितने, एक मिनट में कितने सेकंड्स है 60 सेकंड। सो हमने 10 मिनट्स को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया 60 सेकंड्स के साथ। सो वी गेट 600 सेकेंड। ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में, और नीचे वाला भी आ गया आपका सेकंड्स में। अब देखिए यहाँ पर घंटे में था और यहाँ पर मिनट्स में। सो हमें सेम यूनिट्स चाहिए, सो हमने सेकंड्स और सेकंड्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, दैट इज a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। नाउ व्हाट इज v, आपकी वेलोसिटी आपके पास कितनी है, ये रही आपकी वेलोसिटी। पहले इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 के टेबल पे अगर आप कटिंग करेंगे तो वी गेट 100 डिवाइडेड बाय 9। सो 100 को 9 के साथ डिवाइड करके देखें। सो हमारे पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 11.11 मीटर पर सेकेंड। नाउ पुट द ऑल दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। एक्सेलरेशन में पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 11.11 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और टाइम कितना गिवन है 600। अब इसे सॉल्व करके देख ले, 11.11 को डिवाइड करें 600 के साथ। सो फाइनली हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0.01। अगर आप नेक्स्ट पॉइंट तक भी लिखना चाहते हो तो 5 तक भी लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी छोड़कर आ सकते हो कि आपकी एक्सेलरेशन का आंसर कितना आया 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, सो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं एनसीईआरटी के। अगर किसी भी क्वेश्चन या चैप्टर की किसी भी एक्सप्लेनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।